नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथी आनंद मौजूद हैं। आज एक बार हम फिर बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर की, जिसमें लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं। आज 8वां दिन है इस वॉर का, लेकिन अभी तक इसका कोई ओर-छोर नज़र नहीं आ रहा है। कितने दिन ये युद्ध और चल सकता है, क्या इसके अंजाम होंगे, परिणाम होंगे और कितना विनाशक या कितना घातक परिणाम इस युद्ध में अलग अलग देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपको जो बड़ी बातें बता दें, आज ईरान ने कई रिटर्न अटैक किए हैं। अगर हम बात करें तो ईरान ने अल धफ्रा एयरबेस, जहां पर अमेरिकी एयरबेस है यूएई में, उसको टारगेट किया, उसको निशाना बनाया। इसके अलावा और अगर हम जिक्र करें तो यूएई में अबू धाबी और दुबई एयरपोर्ट को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ऐसे कई और बड़ी अपडेट्स हैं। हालांकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र करें, वो ये कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास, ईरान को सरेंडर करना होगा और वो भी अनकंडीशनल। लेकिन फिर समझिए कि ईरान उसी अंदाज में जवाब भी दे रहा है कि सरेंडर करने का कोई ख्वाब में भी ना सोचे। वो उस ख्वाब को अपने साथ कहें तो ज़मीन के नीचे लेकर जाएगा या कहें कि कब्र में लेकर जाएगा। यानी कि ईरान के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और उन हौसलों के साथ पर्याप्त जवाब भी ईरान लगातार दे रहा है, उन जगहों पर टारगेट कर जहां पर अमेरिकी बेस हैं या अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने हैं। और दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार टारगेट पर है ईरान के, यानी ईरान ने भी इजराइल पर बड़ी मिसाइलें दागी। चलिए और डिटेल अपडेट्स के लिए आनंद के पास चलेंगे। आनंद, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। ईरान किसी भी सूरत में कमजोर नहीं दिख रहा। अभी भी उसके पास शायद कई हजार मिसाइल का स्टॉक अभी भी बाकी है और उन स्टॉक का वो भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। उसका एक उदाहरण अल धफ्रा एयरबेस, जो अमेरिकी एयरबेस है यूएई में, उस पर हमला। बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि आज 8वां दिन है। आपको भी पता है कि ईरान जो है लगातार, चाहे वो इजराइल हो, चाहे फिर वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, लगातार हमला बोल रहा है। और यही कारण है कि कल, जैसा कि हम लोगों ने खबर आपको बताया था कि यरूशलेम हो या फिर तेल अवीव हो या फिर हम अगर बात करें इजराइल के और क्षेत्रों में, तो भारी हमला वहाँ पर हुआ है। और रक्षा मंत्रालय पर भी इजराइल के हमला हुआ है। लेकिन जो आज अपडेट्स आ रहे हैं, ये इजराइल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है यूएई से। और ईरानी जो नौसेना है, उन्होंने ड्रोन हमला किया है और ये अल धफ्रा एयरबेस जो है, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि कुछ एजेंसियां हैं, कुछ न्यूज एजेंसियां हैं, उन्होंने दावा किया है कि यूएई में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी ने यूएई के अल धफ्रा एयरबेस पर दागे आत्मघाती ड्रोन हैं और अमेरिकी एयर वायरफेयर सेंटर और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा है आईआरजीसी की तरफ से। तो यानी कि यहाँ पर ईरान का हमला हुआ है और इस पर आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी एयर वायरफेयर सेंटर और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ समझिए और एक खबर भी आ रही है, यूएई से ही जुड़ा हुआ है, कि यहाँ पर अबू धाबी और यूएई के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी ईरान के ड्रोन फटे हुए हैं। हालांकि इस ड्रोन को जो है कि इंटरसेप्ट के माध्यम से गिरा दिया गया है, यानी कि इसको जमीन पर गिरने से पहले ही, यूएई की धरती पर गिरने से पहले ही इसको हवा में गिरा दिया गया है। लेकिन उसके मलबे गिरने से एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई है, 7 घायल भी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से शटडाउन, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आम जन लोग जो है वहाँ पर, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। इसके साथ साथ एक खबर सामने और आ रही है कि जो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अबू धाबी, यहाँ पर जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि आपको भी पता होगा, खबर लगातार आप देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो आवाजाही है एयरलाइंस के माध्यम से, वो मिडिल ईस्ट के कई देश बंद कर चुके हैं। अब आज के हमले के बाद से यूएई और सतर्क हो गया है और बहुत कड़े फैसले ले रहा है कि उनके नागरिक या फिर जो उनके यहाँ दूसरे देशों के नागरिक रह रहे हैं या फिर वहाँ से निकल रहे हैं या फिर उनको कोई परेशानी ना हो, इस कारण से वो बहुत सारी कड़ी कदम भी उठा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 60% जो है नेटवर्क धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू की जा रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से अपडेट्स आ रहा है, आपको भी पता है कि इजराइल को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स आए, हम आगे आपको बताएंगे कि यूएई के अलावा भी ईरान ने आज कहाँ
हमले किए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, एक पड़ोसी देशों के लिए भी ईरान लगातार चेतावनी भी दे रहा है कि अगर आप अमेरिकी एयरबेस या अमेरिका के लिए जगह देते हैं, चाहे एयरबेस बनाने के लिए या मिलिट्री बेस बनाने के लिए, या वहाँ से उन देशों से अगर अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, चाहे उनके फाइटर जेट्स हों या फिर दूसरे हथियार और साजो सामान हो, तो फिर आपके लिए भी दिक्कत है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कहा है कि हमारा आपके ऊपर हमला करने का कोई मकसद नहीं है, और ये बात क्लियर भी है कि भाई मकसद किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला करने की नहीं, वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक लिहाज से कहें तो ज़रूरत पड़ने पर ये सारी मुस्लिम कंट्री एक साथ भी खड़ी होती हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा घेरा बनाया, अमेरिका ने उन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर बेस बनाया, तो फिर अगर वहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है तो जवाब ईरान भी देगा ना। बिल्कुल, और यही कारण है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान आता है और वो साफ साफ बोल देते हैं कि जिस देश, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं, अगर वहां से ईरान को निशाना बनाया जाएगा तो इसका भी जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो सऊदी है, यूएई है, कतर है, कहीं से भी हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने पहले ही, हम पूर्व सुप्रीम लीडर जो रह चुके हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने भी यही बात बोला था, वही बात को मसूद पेजेश्कियान ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पूर्व सुप्रीम लीडर रहे हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि इसमें मिडिल ईस्ट के देशों को सहयोग करना चाहिए ईरान को, ना कर कि ईरान के जो खिलाफ अपने धरती को इस्तेमाल करने देना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि आपके धरती से अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपके धरती पर हमला हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी लगातार मिडिल ईस्ट के सभी देशों पर ईरान जो है कि हमला कर रहा है, सभी देशों पर, यानी कि जो उनके मिडिल ईस्ट में एयरबेस है अमेरिकी, वहां पर। साथ ही साथ इजराइल पर भी हमला कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय हो या फिर हम अगर कह रहे हैं तेल अवीव जो शहर है, बड़ी सिटी है, यरूशलेम हो गया, तो उनके बहुत सारे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर भी हमले देखे जा रहे हैं। वहां पर भी हायरन इसको लेकर के सायरन सुनाई दे रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं। तो अफरा तफरी का माहौल इजराइल में भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इजराइल के जो तमाम बड़े शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, राजधानी हैं, उनको भी ईरान सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है। यहाँ पर कहीं कोई दो मत इस पूरे बात पर नहीं है। लेकिन एक और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, लेबनान सीमा का अगर हम जिक्र कर लें आनंद, लेबनान सीमा में इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह लगातार चुनौती दे रहा है इजराइल को, ये कह भी रहा है, केवल चुनौती नहीं दे रहा है बल्कि अपनी तैयारियां भी दिखा रहा है, अपनी मिसाइलें भी दिखा रहा है, अपने लड़ाकों को भी दिखा रहा है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। यानी इजराइल को जवाब देने के लिए लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह भी तैयार है, उसको भी, उस मोर्चे पर भी इजराइल को चुनौती मिल रही है। ईरान से लगातार चुनौती मिल रही है, ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। उधर अगर हिजबुल्लाह भी मिसाइलें दागना शुरू कर देता है तो दो तरफा झेलना पड़ेंगी मिसाइलें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि देखिए इजराइल जो है पहले भी, ऐसा नहीं है कि लेबनान में अब जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, ऐसा नहीं है, वो पहले भी करता आया है जब हमास से लड़ाई चल रही थी इजराइल की। तो अभी देखिए ईरान जो है कि सबको पता है कि ईरान के प्रॉक्सी जो है, यानी कि जो सहयोगी संगठन है हिजबुल्लाह, हमास या फिर हूती की, तो उसमें से एक जो संगठन है हिजबुल्लाह, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और वो एक तरीके से कसम खा लिया है कि इजराइल को खंडहर बना करके छोड़ेंगे। यही कारण है कि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके सैन्य तैयारी, यानी कि हिजबुल्लाह की सैन्य तैयारी क्या है, आगे की रणनीति क्या है, सैन्य रणनीति क्या है, उसको लेकर के एक वीडियो जारी किया है और साथ ही साथ नया मोर्चा भी खोल दिया है। इससे ये इजराइल में खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए एक तरफ ईरान भी हमला कर रहा है इजराइल पर और एक तरफ लेबनान की धरती से भी हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। और इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इजराइल को सीधे सीधे कैसे मतलब हमला किया जाएगा और कैसे हराया जाएगा इजराइल को। उस वीडियो में खौफनाक वीडियो है, हालांकि ये वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं उस वीडियो को, हालांकि इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यहूदियों को वो मारेंगे। तो ये तो साफ नजर आ गया कि हिजबुल्लाह अब मोर्चा खोल दिया है, अब पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा है, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। इवन अगर जिक्र करें तो डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी भी दे रहे हैं। जो सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल है उस पर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि ईरान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सरेंडर करने के अलावा, और वो सरेंडर भी अनकंडीशनल होगा, यानी
केवल अनकंडीशनल ईरान को सरेंडर करना होगा, इसके बाद दूसरा शासन आएगा। और वो ये भी कहते हैं कि भाई जो शासन आएगा वो इजराइल और अमेरिका से बेहतर रिश्ते रखे। इससे कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर इस्लामी शासन रहे या ना रहे। अमेरिका केवल एक लिहाज से कहें तो केवल अपना हित, अपने फ़ायदे देखता है, और उसी नज़रिए से यहाँ पर ये पूरी बात ट्रंप के नज़र भी आ रही है। लेकिन अब दूसरी बात इसमें जोड़ लें आनंद, तो दूसरी बात ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसा सपने में भी ना सोचें, आखिरी दम तक, आखिरी क्षमता तक, आखिरी जवान तक हम सरेंडर करने वाले नहीं है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल यार, इस पर ना सोचें। बिल्कुल ये जो ट्रम्प का पोस्ट आया हुआ था, इस पर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान आता है और वो साफ तौर से बोल दिया है कि देश कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को इस संघर्ष में खो चुके हैं और वो ठान लिए हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। उन्होंने साफ तौर से ये भी बोल दिया है कि अमेरिका और इजराइल ये गलतफहमी में न रहे कि ईरान जो है कि पीछे हटने वाला है, तो ईरान लगातार हमला करता रहेगा। आज 8वां दिन था हमले की, आप रूपरेखा देख लीजिए कि किस तरीके से हमला हो रहा है। भले इजराइल और अमेरिकी एयरबेस से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने लोगों की जान जा रही है या फिर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ये समझ चुका है कि इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है इस हमले में। और यही कारण है कि टीवी को संबोधन करते हुए मसूद पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि जो लोग ईरान के बिना शर्त सरेंडर का सपना देख रहे हैं वो इसे अपने साथ कब्र में ले जाएं। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका केवल अनकंडीशनल सरेंडर ही स्वीकार करेगा। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब यह है कि बिना कोई शर्त आपको हथियार डालना है। ट्रंप का ये कहना है ईरान से। बिल्कुल। एक बातचीत का भी जिक्र है, इसके बाद फिर समाप्त करेंगे आनंद। बातचीत का जिक्र कि कुछ मध्यस्थ भी, जो अभी ईरान की तरफ से बयान आया कि कुछ मध्यस्थ कोशिश कर रहे हैं बातचीत की, तो ये जवाब दिया गया ईरान की तरफ से कि बातचीत आप हमसे मत करिए, बातचीत उनसे करिए जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की है, जिन्होंने इन हालातों को बनाया है, पहले बात उनसे करिए, हमसे बात मत करिए। बिल्कुल, और यही सही बात कर रहे हैं कि जंग की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो इजराइल आज नहीं, काफी अरसों से वो बोल रहा था कि ईरान पर हमला करो। और थोड़ा मिडिल ईस्ट के देशों का भी उनको सहयोग मिला इनडायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली इससे बोले कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो देश हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं आ रहे थे। हालांकि बीच में एक खबर सामने भी आई थी कि सऊदी अरब के एक मंत्री है जो बोल रहे थे कि ईरान पर हमला करने का अभी इस वक्त सबसे सही समय है, नहीं हमला करेंगे तो ईरान मजबूत हो जाएगा। क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट जो कि ठंडा हो गया था, माहौल सही नजर आ रहा था, उसको देखते हुए सऊदी अरब के जो मंत्री थे वो ये कह रहे थे कि हमला करना उचित है, नहीं तो ईरान और मजबूत होगा मिडिल ईस्ट में। हालांकि अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में अगर अकेला कोई इतने दिनों तक लड़ने वाला देश है मुस्लिम देश तो वो है ईरान, और उसके अलावा अगर किसी और से कंपेयर किया जाए तो और कोई देश वैसा दिखता नजर नहीं आता, और ये कहना है ईरान का। बिल्कुल। अच्छा, आप ठीक बात है, ये इसमें यूएई की बात और जोड़ दें। यूएई की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि लॉबी भी की गई है ईरान पर हमला करने के लिए। इससे पहले आपने एक जिक्र किया था नुकसान का, ईरान को कितना नुकसान और अमेरिका इजराइल को कितना नुकसान। अब इसमें एक जो बड़ी बात निकल कर आई है कि जो ईरान अगर 2 ड्रोन भेजता है, 3 ड्रोन भेजता है, तो उसे इंटरसेप्ट करने के लिए जो ईरान का हो सकता है ड्रोन कुछ लाख रुपए का हो, लेकिन जो मिसाइलें इंटरसेप्ट कर रही हैं या जो ड्रोन को रोक रही हैं वो कई करोड़ों के हैं। बिल्कुल, आप सही कई करोड़ों के। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक कुछ लाख के ड्रोन को रोकने के लिए कई करोड़ों की मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही है, वो चलाई जा रही, दागी जा रही। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान ईरान को ज्यादा हो रहा है फिर या अमेरिका को, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी किसी भी सूरत में कम से कम ये युद्ध अभी हाल फिलहाल तो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका भले ही इसे कितना भी इजी ले रहा हो, लेकिन अब अमेरिका भी समझ चुका है कि ईरान को सरेंडर करवाना इतना आसान नहीं है, जवाब लगातार मिलता रहेगा। IRGC के पास एक के बाद एक प्लान होते हैं, भले ही नेतृत्व बदल जाए, लेकिन IRGC का जो मोटो या प्लान जो लेकर चल रही है, उसके पास मिसाइलों का ऑपरेशन उसके पास है, वो अपने हिसाब से लगातार जवाब देता है और वो जवाब लगातार आगे भी देता रहेगा। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिका वॉर से जुड़ी हुई। आगे की अपडेट के लिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।